जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि कोर्ट केस का प्रकरण लगा हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स थे। चूँकि लास्ट 10 डे यानी 10 दिनों से दोस्तों मैं जो है वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं आउटसाइड था और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मकान पे मेरे। तो इस कारण से मैं जो है वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, चीज़ें जो है डिले होते जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अब रेगुलर ही जो है चीज़ें आप लोगों को अपडेट दूंगा। काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, आप यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो महाकौशल क्लासेस से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, आपने भी देखा पिटीशन नंबर थी 12970 हाई कोर्ट में विशाल धगत की बेंच में। यहाँ पर जो केस लगा हुआ था वर्ग 3 का, लेकिन यहाँ पर जजमेंट जो है उन्होंने डीवी स्टार्ट करने के लिए देना था, लेकिन उन्होंने उल्टा आरसीआई अपलोड करने के लिए दे दिया, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर ठीक इस चीज़ पे लेकर के मैं भी ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ अपलोड में तो कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है। एक्चुअल में जो होना है वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तभी उसका सही क्लियरिफिकेशन होगा कि इनके पास वैलिड आरसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। चलिए, फिर भी इसमें मॉडिफिकेशन करें ईएसबी आरसीआई की वेबसाइट से, जो भी जैसा करना हो करें, लेकिन ये प्रोग्रेस जो है या वर्क जो है होना चाहिए। दूसरी चीज़, यही जजमेंट दोस्तों अब जो है डिवीज़न बेंच में जा चुका है। यानी इस बेंच का जो ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का, इसे डिवीज़न बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। दोस्तों, चैलेंज किसने किया है? चूँकि इस जजमेंट में 7.7 कंडिका में जिन्होंने मिस्टेक किया था, 3 टाइम देने के बाद भी, 3 मौके देने के बाद भी अगर किसी ने सुधार नहीं किया, तो 7.7 कंडिका में ऐसे अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के लिए जो है माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले से प्रभावित होकर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, उन्होंने डिवीज़न बेंच पे जो है दोस्तों चैलेंज कर दिया। अब इसको लेकर के आगे जो प्रोसेस होने वाली है वो 15 जून को महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों 15 जून को जब सुनवाई होगी, हालांकि इसमें दोस्तों लगभग 6 से 7 आईए लगी हुई हैं। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की भी आईए लगी हुई है। इसमें आरसीआई वालों की भी चयनित जो आईए लगी हुई है। आरसीआई मतलब जो विशेष शिक्षण डिप्लोमा है उनकी भी आईए लगी हुई है। 7.7 घंटे का, ठीक है। इसके अलावा इसे डिसमिस करने में तमाम प्रकार की चीज़ें स्टे लेने के लिए इस प्रकार की आईए लगी हुई है। और इन समस्त जितनी भी आईए कनेक्ट हुई हैं, इन प्रकरणों की सुनवाई 15 जून 2026 को दोस्तों माननीय न्यायालय जबलपुर में होने जा रही है। अब दोस्तों 7.7 कंडिका लिंक कब खोलेगा ईएसबी? देखिए, जब प्रकरण उद्भूत होते हैं, चूंकि अभी तक सिंगल बेंच में केस था, उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ईएसबी लगभग तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोगों की जो पोर्टल है, विंडो है 7.7 कंडिका की, वो ओपन होगी, निश्चित तौर पर होगी। और आप लोगों के जो आरसी सर्टिफिकेट हैं, मतलब जो जिन्होंने टिक कर रखा है, लगभग 14,000 अभ्यर्थी हैं। पूरी भर्ती की बात कर रहा हूँ, सेलेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्टेड तो लगभग में 800 शायद तक डाटा मेरे हिसाब से उन्होंने बताया था, 800 या 1800 ऐसा कुछ डेटा है। बाकी हजारों की संख्या में नहीं हुए यार, सब अनसिलेक्टेड है। मात्र 800 या 1800 की संख्या में, मेरिट लिस्ट में 1800 लोग हैं शायद तक, और मात्र 800 लोगों ने मेरिट में स्थान बनाया है। बाकी पूरी भर्ती में 7.7 कंडिका में जिन्होंने यश टिक किया है वो लगभग 14,000। तो ये 14,000 लोगों से जो है आरसी अपलोड कराया जाएगा। इसके लिए विंडो तैयार किया जा रहा है दोस्तों ईएसबी के द्वारा, और जो है शीघ्र ही विंडो खोल करके आप लोगों से आरसी सर्टिफिकेट अपलोड करा करके और आगे का प्रोसीजर जो मेरिट लिस्ट रिवाइज करने का है, वो चीज़ आगे जो है मेरिट रिवाइज की जाएगी। जितने भी हैं फिल्टर करके उनको हटाया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स नए आएंगे। देखो, मैं बता दूं, अनसिलेक्टेड बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि आप लोगों का नाम इस चयन सूची में आएगा। चयन सूची में जिनका नाम है वो एग्जिटिस वैसे ही रहेंगे, चयनित अभ्यर्थी चयनित ही रहेंगे। बहुत कम प्रभाव पड़ेगा अनसेलेक्ट, मतलब जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो तो सेव है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अनसेलेक्टेड जो बहुत कम नंबर वाले हैं, सोच रखे हैं कि मेरिट रिवाइज होगी तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो ये थोड़ी सी गलत फहमी है। बेहतर होगा आप वर्ग 2 की तैयारी करें, वर्ग 3 की तैयारी करें, सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा है इसमें पेज फंसा हुआ है, लेकिन अनसिलेक्टेड सिलेक्शन की उम्मीद ना करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा करके। जो वेटिंग में उन अभ्यर्थियों का बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं।
लेकिन 100% ना लेके चलें कोई भी। जितने भी 400-500 बाहर होंगे, 200 400 500 वेटिंग लिस्ट से आ जाएंगे। वेटिंग वाले तो लगभग सिलेक्टेड कैटेगरी, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा सूची में है, पर जो वेटिंग में भी नहीं है, मेरिट में भी नहीं है, वो अभ्यर्थी तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारा नंबर इतना है, क्या नई चयन सूची बनेगी तो आ सकता है क्या। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर किया था और आज भी दोबारा से क्लियर कर ही देता हूँ। तो दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल आप लोगों की विंडो जल्द से जल्द ओपन कर देगा। आई होप इस जून में आप लोगों की विंडो खुल सकती है और आरसी सर्टिफिकेट अपलोड हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, अभी ईएसबी दोस्तों 15 जून के पहले पहले, अभी 10 जून के आसपास बता दे रहा हूँ मैं, इस 15 जून के पहले कभी भी विंडो खोल सकता है। और एक दोस्तों संभावना यह भी है कि 15 जून को, चूंकि ईएसबी स्टेट सभी के वकील रहेंगे दोस्तों डिवीज़न बेंच में, तो यहाँ का जजमेंट का भी इंतज़ार किया जा सकता है कि 15 जून को क्या हो रहा है। क्या ये जो 15 जून को डिसमिस भी हो सकता है कि ये केस जो चैलेंज किया गया है, ये केस, इसमें स्टे लेने के लिए भी उन्होंने जो किया है, डिसमिस करने के लिए भी, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब 15 जून को डिवीज़न बेंच में मामला रखा जाएगा तो फिर डिवीज़न बेंच जो है, डबल बेंच, जो जजमेंट होगी, जो भी उनको देना होगा, या डिसमिस करेंगे या इससे आगे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कोई सुधार कार्य हो सकता है सिंगल बेंच के ऑर्डर में, तो उसको लेकर के जो भी होगा वो 15 जून को क्लियर हो जाएगा। और ईएसबी उसके आगे, हालांकि अभी कोई रोक नहीं लगी हो, ईएसबी के पास सिंगल बेंच का ऑर्डर है, वो उस अकॉर्डिंग आरसी अपलोड तो कराएगा। आरसी तो इसके लिए वो कार्य कर रहा है और जल्दी ही आप लोगों को विंडो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होगा दोस्तों, वो आपको वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराता रहूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।